वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्द्यते। शान्तं शाश्वतप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। सर्वप्रथम मैं अपने आराध्य गुरुदेव श्री सच्चिदानंद जी महाराज के पावन चरणों में अनंत कोटि वंदन प्रणाम करती हूँ। मेरे आराध्य भगवान गौरी शंकर भगवान सिया राम जी के चरणों में अनंत अनंत कोटि कोटि वंदन प्रणाम। हमारे जीवन में गुरुदेव का बहुत महत्व है और मैं तो निजी आपसे ये अपना अनुभव भी कहना चाहूँगी कि मुझे बहुत बड़े मेरे भाग्य हैं कि मुझे साक्षात ब्रह्मवेता गुरुदेव की प्राप्ति इस जीवन में हुई है। क्योंकि गुरुदेव की एक ही इच्छा होती है कि जो भी उनका शिष्य हो, जो भी उनका अनुसरण करता हो, उनके सिद्धांतों पर चलता हो, वह परम गति को अवश्य प्राप्त हो। जब भी उसकी जीवन यात्रा पूर्ण हो तो वह अपने जीवन की जो यात्रा है वह धर्ममय जीवन जी करके करे, संस्कारों के साथ करे, उत्तम कोटि उसका आचरण हो और उसका जीवन राममय हो, शिवमय हो। ऐसा प्रयास हमारे गुरुदेव निरंतर हम पर करते रहते हैं। तो ऐसी अपार कृपा के लिए मैं साक्षात नारायण भगवान श्री रघुनाथ जी को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि ऐसे परम गुरुदेव की प्राप्ति मुझे जीवन में हुई है। क्योंकि हमारे जीवन में विवेक की उत्पत्ति गुरु सानिध्य से ही होती है। संतों की शरण से ही हमें विवेक की प्राप्ति होती है। हमारे भीतर भगवत प्राप्ति के क्या क्या साधन है, उसकी जो नॉलेज है वो हमें गुरुदेव की कृपा से ही मिलती है। हमारा जीवन कैसे धन्य बन सकता है, ये कैसे दिव्य बन सकता है, शाश्वत पर ब्रह्म परमेश्वर की प्राप्ति हम कैसे कर सकते हैं। गुरुदेव के मुख से निकलने वाली अमृत गंगा का अनुसरण हम जब करते हैं तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। माता शबरी ने अपने गुरुदेव मतंग मुनि जी के श्री मुख से निकले हुए ज्ञान को धारण किया, उसका अनुसरण किया और उसका परिणाम सभी जानते हैं कि उनके यहाँ कुटिया में श्री रघुनाथ जी के चरण कमल आए। भगवान ने उनको दर्शन देके कृत्य कर दिया। तो हमें भी गुरु चरणों में समर्पित होना चाहिए जिससे कि हमारा जीवन भी धन्य बन सके। श्रेष्ठ लोगों के जीवन के आदर्शों को हम इसीलिए पढ़ते हैं कि हमने उनका आचरण अनुसरण करना होता है। और यद्यदाचरति श्रेष्ठो तद्देवे तरोजना सा यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुषों के जो जीवन के आदर्श स्थापित होते हैं उनके द्वारा, उसका अनुसरण ये संसार करता है। इसीलिए कई बार दुख सह करके भी उन्हें आदर्श स्थापित करने पड़ते हैं। सत्य की स्थापना, धर्म की स्थापना के लिए, संस्कारों की स्थापना के लिए, और ये मनुष्य जाति का जीवन सुंदर दिव्य बन सके, भक्तिमय बन सके। कई बार उन्हें बहुत बलिदान भी स्वयं के देने पड़ते हैं। अपनी खुशियों को भी उन्हें कई बार न्यौछावर दूसरों के लिए करना पड़ता है। तो श्रेष्ठ लोगों के जीवन को, आदर्शों को पढ़ना और उनका अनुसरण करना हमारा बहुत बड़ा ध्येय जीवन में होना चाहिए। एक बार जब त्रेता युग में माता सती और भगवान शंकर कुंभज ऋषि के यहाँ गए हैं
तो कुंभज ऋषि ने देखा कि मेरे आराध्य मेरे प्रभु आए हैं, जिनका मैं निरंतर आराधन अर्चन उपासना करता हूँ और जिनका निरंतर मेरे जीवन में ध्यान चिंतन बना रहता है। आज मुझे धन्य करने के लिए मेरे यहाँ प्रभु आए हैं। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। आज उन पर ब्रह्म और पराम्बा का आगमन कुंभज ऋषि के यहाँ हुआ, जिनकी आराधना में ही उनका क्षण बीतता है। आज वही ईश्वर आए हैं जिनकी सत्ता सर्वव्यापक है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्याम जगत, तेन त्यक्तेन भुंजिदा मागृदा कस्य स्विद्धनम, जिसके बारे में वेदांत का भी यही उपदेश है। ईशावास्य उपनिषद में भी यही कहा गया है कि ईश्वर जगताधार है, इस कण कण में ईश्वर हैं और सर्वव्यापक प्रभु हैं। और हमें भगवान को निरंतर ध्यान करते हुए और जीवन के कार्यों को, कर्तव्यों की पूर्ति के लिए इस समाज में, इस संसार में जो भी साधन हैं उनका केवल त्याग पूर्वक प्रयोग करना चाहिए। ईश्वरीय सत्ता का अनुभव तभी हमें हो सकता है जब हम भगवान का चिंतन करेंगे, जब भगवान का स्मरण हमारे जीवन में होगा, जब भगवान की भक्ति हमारे जीवन में होगी, तभी हम उनकी अनुभूति भी कर पाएंगे। केवल शब्दों से या केवल बातें कहने सुनने से उनकी अनुभूति नहीं होगी। गुरु सनिधि में उनकी अनुभूति को हम महसूस कर सकते हैं, क्योंकि गुरुजनों के पास ब्रह्म अंश रहता है, वे ब्रह्मवेता होते हैं। उनके रोम रोम से जो है, जिस प्रकार भगवान के रोम रोम से वेद प्रकट होते हैं, तो गुरुदेव के रोम रोम से भक्ति, उनके देही में से निकलने वाला जो दिव्य प्रकाश है, जब हम पर पड़ता है तो हम भी धन्य हो जाते हैं। तो कुंभज ऋषि की कुटिया, उनका आश्रम आज धन्य हो गया। ये वही अगस्त मुनि हैं जिनकी गाथाएं बड़े बड़े वेदों ने गाई हैं, उपनिषदों में जिनको गाया जाता है। आज भगवान का यहाँ पर आगमन हुआ है और दोनों ही श्री शंकर जी और श्री अगस्त मुनि दोनों ही राम को बहुत प्रिय हैं और इनको राम बहुत प्रिय हैं और दोनों ही राम कथा के प्रेमी हैं। शंकर जी का आगमन हुआ, जब यहाँ हमारे यहाँ कोई अतिथि आता है तो हम प्रयास करते हैं कि हम उसके अनुकूल उसे भोजन, उसका अभिनंदन, स्वागत कर सकें। तो कुंभज ऋषि के यहाँ जो अतिथि आए हैं वे जगताधार हैं, वे जगत के परमेश्वर हैं, जिनकी कृपा से वक्र चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित और पूजित होता है। तो आज विशेष विशिष्ट अतिथि का आगमन हुआ और श्री कुंभज ऋषि ने उनका आतिथ्य सत्कार किया और उन्हें राम जी की कथा सुनाई। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई, ऋषि ने हरि भक्ति पूछी और कही शंभु अधिकारी पाई। महादेव ने देखा कि राम कथा इन्होंने अपने मुख से मुझे श्रवण कराई और उसके रिटर्न में मुझसे हरि भक्ति पूछा है कि हरि भक्ति मैं कैसे करूं, मुझे भक्ति का मार्ग, मुझे भक्ति के सूत्र बताइए। क्योंकि श्री भगवान शंकर जगत के गुरु हैं और गुरु का आगमन हुआ तो भक्ति का सूत्र पूछा गया। इससे समस्त मानव जाति को संदेश मिलता है और ये आज्ञा मिलती है कि जब भी हम गुरुजनों के यहाँ जाएं तो भक्ति के सूत्र पूछें। हमारा कल्याण कैसे होगा, हमारा उत्थान कैसे होगा, इसके सूत्र पूछें। सांसारिक वस्तुओं की होड़ में तो व्यक्ति इधर उधर भटकता है, परंतु जब कम से कम गुरुदेव के स्थान पर जाएं तो अपने उत्थान के लिए परमार्थ का साधन कैसे हो सकता है, उसको पूछने की चेष्टा अवश्य करें। तो
राम कथा सुनने के बाद हरि भक्ति के सूत्र भगवान शंकर जी ने उनको प्रदान किए हैं। और श्री रघुनाथ जी की कथा कहने सुनने के उपरांत कुछ दिन के बाद उन्होंने ऋषि से विदा मांगी है। और जिनकी गति सर्वत्र बाधित नहीं है, जो समस्त संसार में है, और यद्यपि ये संसार प्रभु के उदर में स्थित है, आज वह मुनि से विदा मांग रहे हैं। मुनि संग विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। मुनि से विदा मांग रहे हैं वह परमेश्वर जिनकी आराधना मुनि निरंतर करते रहते हैं। और अब जब उनके जाने का समय हुआ, विदाई का समय आया, तो मुनि का जो हृदय है वह कुंठित हो गया। उनके नेत्रों से प्रेम अश्रुओं की धारा बहने लगी। जैसे कोई प्रियतम अपनी प्रियतमा से जब बिछुड़ जाता है, तब जैसे वो दोनों भाव विभोर हो जाते हैं। तो यहाँ तो जगत के स्वामी, जगताधिपति, अनंत कोटि ब्राह्मण नायक श्री भगवान शंकर से आज विदाई कुंभज मुनि की हो रही है। वे बहुत भावुक हो गए, नेत्रों से जल निकला। अब भगवान कुछ उन्हें सांत्वना दे करके और वहाँ से आगे उन्होंने प्रस्थान किया। और जैसे ही उन्होंने प्रस्थान किया तो उस समय भगवान शंकर के हृदय में एक संकल्प आया कि उस समय रघुनाथ जी का जो प्राकट्य है वह दशरथ जी के यहाँ हुआ था। और बहुत प्रकार से शंकर जी का हृदय लालायित है कि किसी प्रकार राम जी के दर्शन मुझे हो जाएं। ते ही अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। रघुवंश में प्रभु अवतरित हुए हैं और मैं किस प्रकार से उनका दर्शन करूं, मैं किस प्रकार से अपने इन नेत्रों को तृप्त करूं, ऐसा शंकर जी अपने हृदय में सोच रहे हैं। और कोई युक्ति ठीक नहीं बैठती कि अगर मैं निकट उनके जाता हूं तो सबको पता चल जाएगा, क्योंकि गुप्त रूप अवतर्यो प्रभु गए जान सब कोई। और गुप्त रूप में प्रभु अवतरित हुए हैं, मैं जाता हूं तो सब जान जाते हैं। क्योंकि श्री रघुनाथ जी लीला करते हुए उस समय दंडक वन की भूमि को पवित्र करते हुए लखनलाल जी के साथ माता जानकी की खोज में जा रहे थे। पिता वचन तजी राज उदासी, दंडक वन विचरत अविनाशी। दंडक वन को पवित्र करते हुए रघुनाथ जी चले जा रहे हैं और महादेव चाहते हैं कि उनका दर्शन हो जाए। अब यहाँ एक बात बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आजकल का बहुत ही गंभीर विषय भी है। आजकल के माहौल से, एनवायरनमेंट से प्रभावित होकर के जो बच्चे हैं वह अपने संस्कारों को भूलते जा रहे हैं, अपने धर्म का परित्याग करते जा रहे हैं। हम वह लोग हैं जो रघुनाथ जी के आचरण को पढ़ते हैं, उनके जीवन को पढ़ते हैं। तो हमारा पढ़ना और कहना तभी सार्थक है जब हम उनके बताए हुए आदर्शों का अनुसरण अपने जीवन में करें। जब तक हम उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारेंगे नहीं, हमारा जीवन परिवर्तित नहीं होगा, हमारा जीवन बदलेगा नहीं, सुंदर नहीं होगा। रघुनाथ जी को भोर में राज्य मिलना था, परंतु रात्रि में ही उन्हें वनवास की आज्ञा हो गई। तो उन्होंने कहा कि पिता दीन मोहि कानन राजू, मुझे पिताजी ने वन का राज्य दे दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे राज्य देने का कहा था और वन को भेज रहे हैं, ऐसा नहीं कहा। और वही पुत्र उत्तम है जो अनाज्ञप्तो अपि कुरुते पितु कार्यम स उत्तमः, जो पिता की आज्ञा को प्राप्त होने से पहले ही पिता के द्वारा जो अभीष्ट कार्य है उसको कर दे, उसकी सिद्धि को कर दे, ऐसा पुत्र उत्तम है। और जो उसे आज्ञा को प्राप्त होने के बाद करता है उसे मध्यम श्रेणी का कहा गया है। और जो तीसरी श्रेणी बताई गई है वह विचारणीय है।
कि उक्तोऽपि नैव कुरुते स पुत्रो मल उच्यते। ऐसे पुत्र को विष्ठा की संज्ञा ग्रंथों ने दी है। अध्यात्म रामायण में ये आया है कि पिता की आज्ञा को प्राप्त करने के उपरांत भी जो पुत्र उसका अनुसरण नहीं करता वह विष्ठा के समान है। तो रघुनाथ जी के चरित्रों को पढ़कर उनका अनुसरण जब तक हम नहीं करते तब तक हमारे जीवन में, समाज में परिवर्तन नहीं आएगा। तो पिता की आज्ञा का अनुसरण करते हुए रघुनाथ जी चले जा रहे हैं और इधर महादेव के हृदय में संकल्प आया कि मुझे रघुनाथ जी का दर्शन हो जाए। महादेव जी में और रघुनाथ जी में कोई अंतर तो है नहीं, हर ही हर है। और उसी समय श्री रघुनाथ जी और लखनलाल जी उन्हें आते हुए दिखे और महादेव प्रसन्न हो गए। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चलेयो मनोज नसावन। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चलेयो मनोज नसावन। महादेव जी ने उनका जय घोष करना शुरू कर दिया और उन्हें सच्चिदानंद कह करके प्रभु की जय जयकार उन्होंने की। और माता सती शंकर जी की इस दशा को देख करके चौंक गई और सोचने लगी कि ये तो राजा के पुत्र हैं और ये वन में इस प्रकार नारी की विरह में और दुखित होकर के इस दंडक वन में घूम रहे हैं। इन्हें महादेव ने सच्चिदानंद कह करके इनका जय घोष क्यों किया? माता सोच में पड़ गई। और भगवान तो सब जानते हैं, हर अंतर्यामी सब जानी, यद्यपि प्रकट न कहो भगवान। माता ने यद्यपि प्रकट कुछ भी नहीं कहा, परंतु शंकर जी सब जान गए। और माँ निरंतर सोच में पड़ गई कि ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज, अकल अनीह अभेद, सो की दे दरी होई नर, जाही न जानत वेद। जिनको वेद भी नहीं जानते, क्या वह पर ब्रह्म परमेश्वर मनुष्य का रूप धरकर इस प्रकार वन में दुखित होकर के घूमेंगे? ये कैसे संभव है? क्योंकि विष्णु में और भगवान शिव में कोई अंतर नहीं है, इस बात को माता जानती है। और एक बात यहाँ पर बहुत आवश्यक है कहनी। कई बार सुनने में आता है कि कुछ लोग माता सती के ऊपर भी भ्रम कर देते हैं, उनके प्रति संशय हृदय में रखते हैं कि क्या शंकर जी के साथ रहने वाली 24 घंटे उनके अर्धंग में निवासने वाली शक्ति परा अम्बा, उनकी आह्लादनी शक्ति, आदि शक्ति जिन्होंने इस जगत की रचना की है, क्या वह राम के प्रताप को समझ नहीं पाई? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे गुरुदेव कहते हैं कि जब भी कोई अवतार आते हैं, जो भी उनकी समाज में लीलाएं उनके द्वारा होनी होती हैं, तो उनकी जो शक्ति होती है, अंतरंगा उनकी शक्ति, कई बार कष्ट सह करके भी प्रभु की लीला को पूर्ण करने में उन्हें पूर्ण रूप से सहयोग करती है। और उस सहयोग में, उस कार्य में कई बार उन्हें बहुत कष्ट भी सहने पड़ते हैं, कई प्रकार की बाधाओं से भी गुजरना उन्हें पड़ता है, परंतु प्रभु के कार्य को संपूर्ण करने के लिए उन्होंने इस बात को स्वीकार किया और भगवान की प्रेरणा के अनुसार उन्होंने संसार में लीला करनी शुरू कर दी। और सोचने लगी कि ये जो ब्रह्म है, जो सर्वत्र व्यापक हैं, ये मानुष बन करके इस तरह से कैसे आ गए? और भगवान शंकर जी ने बताया कि जिनकी कथा हमने मुनि को सुनाई, जिनकी कथा हमने मुनि से सुनी, जिनकी भक्ति हमने मुनि को बताई, ये वही हैं। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत सदा जाही पुनिधीरा। कि जो ये रघुनाथ जी हैं, ये मेरे आराध्य देव हैं और सदा ही मुनियों के द्वारा और निज जनों के द्वारा ये सेवित रहते हैं। अब यहाँ एक बहुत सुंदर सूत्र प्राप्त होता है कि यद्यपि ईश्वर सर्वव्यापक है, परंतु उन्हें प्रकट करने की एक विधि है। श्वेताश्वरो उपनिषद में एक बहुत ही सुंदर
श्लोक आता है, तिलेषु तैलम ददनीव सर्पिरापः स्त्रोतः स्वर्निषु चाग्निः एवमात्मात्मनि गृह्यते असो सत्य नयनम तपसा योनु पश्यति। श्वेताश्वर उपनिषद कहता है, श्वेताश्वर उपनिषद या जितने भी उपनिषद हैं ये सब वेद का ही अंग है। तो वेदांत का ही सिद्धांत ये भी है कि जिस प्रकार तिल में तेल छिपा रहता है, लकड़ी में अग्नि छिपी रहती है, दही में घृत छिपा रहता है, और जो सूखी नदी है जो सूख गई है परंतु उसके भीति सोतों में जल अवश्यमेव रहता ही है। और उस पदार्थ को प्रकट करने के लिए, तिल से तेल को प्राप्त करने के लिए एक उसका प्रोसेस है, वी हैव टू फॉलो दैट प्रोसेस। और दही से इफ़ यू वांट घी, अगर आपको घी चाहिए तो उसका एक प्रोसीजर है कि दही से यू हैव टू मेक बटर, और उसके बाद उसको आपको हीट करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा, देन ओनली आपको बटर को जब आप गर्म करेंगे तो आपको घी की प्राप्ति होगी। और अग्नि मंथन से अग्नि की प्राप्ति होगी, लकड़ी का जब मंथन होगा तो अग्नि प्रकट होगी। तो इसी प्रकार से प्रभु सर्वव्यापक है, परंतु उन्हें प्रकट करने की रीति है कि हमारा जो मन है वो संयम में हो। कर्म इंद्रियां हैं, कर्म करने के लिए ईश्वर ने दी हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, उनका भी अपना कार्य है, परंतु किसका क्या कार्य कितनी मर्यादा में है उसका ध्यान अवश्य रखना चाहिए। कर्म इंद्रियों को यदि आप निर्देशित कर देंगे, आप उन्हें एक व्यवस्थित रूप में धर्म सम्मत होकर के अगर आप उन्हें निर्देशित करेंगे तो वह आपका पतन कभी नहीं करेंगे। आपके जीवन में सत्य को अगर आप ग्रहण करेंगे तो आपके जीवन में एक सुंदर चरित्र का निर्माण होगा, आपको विवेक की प्राप्ति होगी। और विवेक की प्राप्ति होने के बाद व्यक्ति फिर उस तरह से अपने मन को कंट्रोल कर लेता है जैसे एक सावधान जो सारथी होता है। तस्य इंद्रियाणि वश्यानि सदश्वा इव सारथे, कठोपनिषद में आया है कि जो व्यक्ति अपने मन को खुला नहीं छोड़ता, ज्ञान का अंकुश उन पर लगा देता है, अगर भावनाएं भी हैं परंतु उन पर भी ज्ञान का अगर अंकुश यदि लगा है तो वह आपको भटकाएंगी नहीं, आपका मार्ग वह बिगड़ने नहीं देंगी, और विवेक संपन्न आप हो जाएंगे। और विवेक आपके उत्थान के लिए फिर कार्य करेगा, और विवेक ही है जो आपको संसार के मोह की जो दौर्बल्यता है उसका ज्ञान कराएगा। होई विवेक मोह भ्रम भागा तब रघुनाथ चरण अनुरागा। जब विवेक की प्राप्ति होती है तो मोह नष्ट हो जाता है। जब मोह नष्ट हो जाता है, आत्मा और अनात्मा के बीच का जो रहस्य है जब वो समझ में आ जाता है तो फिर रघुनाथ जी के चरणों में अनुरक्ति हो जाती है, संसार की आसक्ति नष्ट हो जाती है और प्रभु चरणों में प्रीति अनुरक्ति हो जाती है। अनात्मा के जंजाल में ही बहुत सारे लोग कली काल में विशेष करके फंस कर और अपने जीवन का जो ध्येय है, जो उनके जीवन का मूल है, उसे खो बैठते हैं। इससे जुड़े हुए, इस देही से जुड़े हुए रिश्ते नाते, रिश्तेदार, भाई बहन आदि आदि जो भी इस देही के द्वारा इकट्ठा किया गया है और इस देही से जुड़ा हुआ है, उसे ही सब कुछ मान करके और केवल उसके चक्रव्यूह में ही पड़े रहते हैं और आत्म उत्थान की ओर कभी नहीं बढ़ते। अव्यक्तोऽयं चिन्त्योऽयं विकारोऽयम् उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुम् अर्हसि। उस अव्यक्त जो कि परमात्मा का ही अंश है, उसका कल्याण कैसे होगा, इस बात के लिए कभी भी जो विवेक से हीन लोग हैं वे आगे नहीं बढ़ते। इसीलिए गुरुजन ऐसा कहते हैं, वेदांत ऐसा कहता है कि मन रूपी घोड़ों को ज्ञान रूपी अंकुश लगाना चाहिए और अच्छे घोड़े जैसे एक रथ में अगर जुते हों तो सावधान सारथी उन्हें निर्दिष्ट मार्ग पर ही प्रशस्त करता है और इधर उधर कहीं जाने नहीं देता। इस प्रकार हमें अपने मन की भावनाओं को, विचारों को निर्देशित करना चाहिए और क्या सही है क्या गलत है इसका डिसीजन हमें लेकर के ही सभी कार्यों को जीवन में
करना चाहिए। अब शंकर जी ने प्रयास किया कि माता का संदेह दूर हो सके। बहुत समझाया कि ये सच्चिदानंद हैं, ये भगवान हैं, ये आप जिनको राजा के रूप में राजपुत्र हैं, जो वल्कल वस्त्र इन्होंने धारण करे हुए हैं, आप इनको इस रूप में देख करके भ्रमित ना हो। और माता के हृदय में कोई बात बैठी नहीं। मात पिता गुरु प्रभु के वाणी, बिन ही विचार किए शुभ जानी। माता पिता गुरुजन और भगवान की वाणी को हमें संदेह को त्याग करके केवल उसका अनुसरण ही करना चाहिए। माता पिता गुरुजनों के पास जीवन का अनुभव रहता है, तो हमें उनके अनुभव से ही शिक्षा ग्रहण कर लेनी चाहिए, और वो कभी भी हमें गलत मार्ग पर नहीं जाने का प्रेरणा देते, अच्छे मार्ग की ओर हमें प्रेरित करते हैं। भगवान शंकर जी ने माता से कहा कि यदि आपके मन में कोई संदेह है तो किन जाई परीक्षा ले हो, जो तुमरे मन अति संदेह हो, कि यदि आपके हृदय में कोई भी संशय है तो आप जा कर के उनकी परीक्षा ले लीजिए। अब माता जी विचार करने लगे और भगवान से आज्ञा लेकर के उन्होंने प्रस्थान किया, और मन में सोचते हैं कि किस प्रकार से मैं उनकी परीक्षा लूँ। कोई युक्ति ठीक नहीं बैठती। फिर एक समय ऐसा आया कि माता जी ने निश्चित कर लिया कि मेरा आगे का क्या कार्य है, और उस मार्ग पे जाकर के माता जी स्थित हो गए जिधर से रघुनाथ जी और लखनलाल जी आ रहे थे। और जैसे ही रघुनाथ जी ने माता का दर्शन किया तो भगवान ने हाथ जोड़ लिए। जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामू, पितु समेत लीन निज नामू। विपिन अकेली फिरहि के ही हेतु, कि आप किस हेतु से इस जो है वन में घूम रही हैं, इस घोर वन में जहाँ पर कोई भी नहीं है, आप किस हेतु से घूम रही हैं, और वृष केतु कहाँ हैं। और जैसे ही रघुनाथ जी के वचन मैया ने सुने, मैया स्तंभित हो गई, क्योंकि सामने वो खड़े हैं जो दिव्यता को भी दिव्यता प्रदान करने वाले हैं। सृष्टि के रचयिता, इस संसार के रचयिता, इस ब्रह्मांड को धारण करने वाले, अपने उदर में जिन्होंने 14 भुवन धारण कर रखे हैं, ऐसे भगवान सामने हैं। आदित्य नाम हम विष्णु, ज्योतिषाम रविरंशुमन, मारिचि मरुतामस्मि, नक्षत्राणाम हम शशि। जो सूर्यों का प्रकाश जिनसे प्रारंभ हो करके और सूर्य प्राप्त करते हैं, और फिर सारे संसार को सूर्य प्रकाशित करते हैं, और जो संसार के प्रकाशक भी हैं, जीवन दाता भी हैं, ऐसे रघुनाथ जी सामने खड़े। और माता को जब उन्होंने प्रणाम किया तो माता भयभीत हो गई, क्योंकि भगवान का दर्शन अतिशय दिव्य है। और भगवान ने ही कहा है कि जो व्यक्ति दिव्य गुणों से संपन्न होता है उसका जीवन में कभी पतन नहीं होता। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञानम योग व्यवस्थिति, दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तपः आर्जवम। उसके जीवन में से भय नष्ट हो जाते हैं, उसका जीवन अपने सही लक्ष्य की ओर चला जाता है। उसके जीवन में जो है इंद्रियां जो उसकी हैं वह निर्देशित होकर के धर्म सम्मत कार्य करती हैं। वह कभी भटकन में नहीं जाता, वह स्वाध्याय करता है, क्योंकि स्वाध्याय को बहुत बड़ा तप कहा है। और उसके जीवन में सत्व शुद्धि हो जाती है, उसके आहार की शुद्धि, उसके विचार की शुद्धि, उसकी मानसिकता शुद्ध हो जाती है। उसका जो ध्यान है वो विषयों में ना रह करके और भगवान के मार्ग पर चला जाता है। अब आहार भी कई प्रकार का बताया है। सात्विक आहार है, तामसिक आहार है, यात यामम गत रसम पूति परिशिष्टम चयत उच्छिष्ठामपि चामेदम भोजनम तामस प्रियम। कि जो सात्विक गुणों को धारण करने वाले, दिव्य गुणों को धारण करने वाले व्यक्ति हैं, वे कभी भी तामसिक भोजन नहीं लेते, तामसिक विचार, तामसिक आहार वे ग्रहण नहीं करते। आहार केवल मुख से उदर पूर्ति के लिए नहीं,
अपितु नेत्रों से भी आहार लिया जाता है, कर्णों से भी आहार लिया जाता है। तो ये जो हमारे कर्ण हैं, ये भगवान की स्तुतियाँ सुनने के लिए हमें ईश्वर की ओर से प्रदानित हैं। ये नेत्र भगवान के दर्शन करने के लिए जो हमें मिले हैं। और जब हम इन नेत्रों से भगवत दर्शन करने लग जाएंगे, तब हमारे भीतर के सभी मोह, प्रपंच, संशय नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशय आत्मा विनश्यति, नायम लोको अस्ति ना परो ना सुखम संशय आत्मा। कि जो व्यक्ति अज्ञानी होता है, जो संशय में, भ्रम में फंस जाता है, उसका इस संसार में भी कभी उसे सिद्धि प्राप्त नहीं होती और परलोक को भी वह सिद्ध नहीं करता। क्योंकि अज्ञान की और अश्रद्धा की उत्पत्ति अविवेक से होगी। जब हमारा विवेक काम नहीं करता, तो अब हमारे भीतर अश्रद्धा, अज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है। और जब हम संतों की शरण में जाते हैं, तो वहाँ से हमें सत्संग की प्राप्ति होती है। बिनु सत्संग ना हरि कथा, ते ही बिनु मोह न भाग। जब तक हम सत्संग में नहीं जाते, विवेक की प्राप्ति नहीं होती, हमारे जीवन का उत्थान नहीं होता। तो इसीलिए प्रयास करना चाहिए कि जब भी हमारे बड़े हमें कुछ कहें, तो उसका अनुसरण हम करें। भगवान रघुनाथ जी के मुख से जब सुना कि वृषकेतु कहाँ है, माँ चिंतित हो गई और सोचने लगी कि अब मैं क्या उत्तर दे दूंगी भगवान शंकर को, कि रघुनाथ जी के प्रताप को मैंने नहीं जाना और निज अज्ञान राम पर आना, मैं शंकर कर कहा न माना। मैंने उन देवादिदेव भगवान का कहना नहीं माना, जिन्होंने मुझे बताया भी था कि ये राम है, ये भगवान है, और अब मैं क्या उत्तर दूंगी। ऐसा विचार कर माता का हृदय कुंठित है। तो जो दिव्यता को भी दिव्यता प्रदान करें, जब उनका दर्शन व्यक्ति को जीवन में होता है, भक्ति मार्ग से जब होता है, तब उसके जीवन के सभी संशय नष्ट हो जाते हैं। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिष तमसा प्रमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम हृदि सर्वस्य विष्टितम। कि ऐसे भगवान जो इस संसार को प्रकाशित करते हैं, जो अप्रमेय हैं, अकथनीय हैं, अकल्पनीय हैं, जिनकी सत्ता को, जिनके तत्व को समझ पाना कठिन है, केवल गुरुजनों की सानिध्य में जाकर के ही व्यक्ति समझ सकता है। क्योंकि ममैव वांशो जीवलोके जीव भूत सनातना, क्योंकि भगवान की सत्ता ही तो कण कण में समाई है। हमने जानना क्या है, हमारे जीवन का मूल उद्देश्य क्या है, इस धरातल पर हमारा जन्म क्यों हुआ, हमें मनुष्य क्यों बनाया। तो इन सब प्रश्नों के उत्तर हमें गुरुदेव की सनिधि से प्राप्त होते हैं, उनके ज्ञान से प्राप्त होते हैं। हमारा जीवन दिव्य अति दिव्य बने, सुंदर बने, क्योंकि दैवी संपद्वि मोक्षाया निबंधा या सूरीमता। दिव्यता आपको मोक्ष की ओर ले जाएगी, और जो आसुरी भाव है वो आपको बंधन की ओर ले जाएगा। असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तामसते प्रेत्या भी गच्छन्ति ये के चात महनोजना। ईशावास्य उपनिषद कह रहा है कि जो व्यक्ति अज्ञान रूपी अंधकार में पड़े रहते हैं, वो नाना प्रकार की कुकर शूकर आदि योनियों में भटकते हुए फिर अनंत कोटि जन्मों तक कष्टों को सहन करते हैं। तो हमारा जीवन दिव्य हो, और जब हम दिव्य हो जाएंगे, हमारे विचार सुंदर हो जाएंगे, तब वह परमात्मा हमसे दूर नहीं। तदे जति तनय जति तद दूरे त्वदंति के तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यात्। वह ईश्वर दूर से भी दूर है, किनके लिए? जो अश्रद्धावान है, और निकट से भी निकट हैं उनके लिए जिनके भीतर श्रद्धा के बीज हैं, जिनका हृदय उस खेत की तरह है जहाँ पर श्रद्धा के बीज हैं। गुरु कृपा रूपी जल अमृत का काम करता है, और फिर भक्ति के और कल्याण के फूल वहाँ खिलते हैं। तो हमारे जीवन में दिव्यता कैसे आए, उसके लिए साधन करना चाहिए। तदे जति तनय जति तद दूरे त्वदंति के तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यात्। क्योंकि वे भगवान इस संसार के अंदर भी हैं और इसके बाहर भी हैं। क्योंकि भगवान समष्टि में है, भगवान के भीतर ही, भगवान के उधर ही तो हम बैठे हैं। तो हम ये कैसे कहें कि भगवान भीतर भी और बाहर ही? सर्वत्र सत्ता तो ईश्वर की ही है, ईश्वरीय सत्ता ही तो यहाँ पर है। तो फिर
किससे मोह किससे शोक। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मै भूति जानतः तत्र को मोह को शोक एकत्व मनुपश्यतः। जब समस्त संसार में ईश्वरीय सत्ता ही विराजमान है तो फिर किससे शोक करें, किससे मोह करें। कौन अपना कौन पराया, कौन अच्छा कौन बुरा, कौन मेरा कौन तुम्हारा। मैं और तू की जो दो की लड़ाई है वह फिर नष्ट हो जाती है, क्योंकि इसी का नाम माया है। और माया को प्रणाम करना है, क्योंकि माया शक्ति है। माया को जब भी आप प्रणाम करेंगे और ये आराधना करेंगे कि हे माता, आप तो इस संसार की आह्लादनी शक्ति हैं, अंतरंगा शक्ति हैं, तो आपके चरणों में हम यही प्रणाम करते हैं कि आप अपनी कृपा का हाथ हमारे सर पर सदैव रखें, ताकि हम आपके भी आराध्य जो मायापति हैं उनका ध्यान भजन यजन कर सकें। क्योंकि प्रभु का नाम ऐसा है, नाम लेत भव सिंधु सुखाही। जो भव सिंधु को सुखा दे वही प्रभु का सुंदर नाम है। अपतु अजामिल गज कनिकाऊ भय मुकुट हरि नाम प्रभु। ये वही नाम है जो जिससे अजामिल जैसे बड़े बड़े महापापी, गनिका और गज का भी जिन्होंने उद्धार किया, ये वही प्रभु हैं, ये वही राम हैं, जिनकी कथा हम सुनते हैं, जिनकी कथा हमारे संशयों को दूर कर देती है, जिनकी कथा हमारे भीतर के जो हमारी वृत्तियां हैं, बुरी वृत्तियां, उन्हें नष्ट कर देती हैं। ऐसे प्रभु राम हमारे हैं। तो जब भी माया को आप प्रणाम करके और प्रभु की भक्ति के लिए आग्रह करेंगे तो फिर माया आपके ऊपर से अपने प्रभाव को खींच लेगी। तो यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मै भूति जानतः, फिर भगवान का ही भगवत दर्शन आपको समष्टि में होगा। इक्षते योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शिना। फिर आप समष्टि में उनका दर्शन ही करेंगे, भगवान का दर्शन आपको होगा, फिर किसी से आपको नफरत नहीं होगी। यू विल नेवर गेट हेट्रेड फ्रॉम अदर्स। और किसी विशेष पर आपका मोह नहीं होगा, क्योंकि कल्याण तो आत्मा का करना है। कौन सी आत्मा? जो कभी नष्ट नहीं होती। अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, जिसके बारे में गीता जी में स्पष्ट कहा कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोष्यति मारुतः, कि जिसे ना तो शस्त्र भेज सकता है, ना मारुत सुखा सकती है, ना जल भिगा सकता है, जो सदा थी, सदा है और सदा रहेगी, जो सदा रहने वाली है। ये देही के मिटने ना मिटने से आत्मा का कोई संबंध नहीं है। ना हन्यते हन्यमाने शरीरे, इस देही की कोई परिसीमा है, परंतु आत्मा उस अनंत का शाश्वत अंश है। भगवान को बहुत सुंदर उद्बोधन करते हुए अर्जुन ने भी कहा है कि त्वमस्य परम निधानम, कि आप तो परम निधान हैं। त्वम अक्षरम परम वेदित्वम तव्यम, कि आप तो इस संसार के जगताधार हैं। शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनस्तव पुरुषो मतों में, आप तो शाश्वत धर्म के गोप्ता हैं, आप सनातन हैं। आप ही से ये संसार उद्भूत होता है और आप ही में जाकर के समाहित हो जाता है। इसीलिए हे भगवान, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। तो ऐसी सुंदर संस्कृति में हमारा जन्म हो, ऐसा सनातन का हमें आश्रय मिला हो, गुरुजनों की सनिधि हो, राम जैसे हमारे आराध्य हो, भगवान शंकर के जैसे ज्ञान के सागर हो, पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावरनाथ ऐसे रघुनाथ जी हो, और हमारे जीवन का जो सुंदर, हमारे जीवन को सुंदर बनाने का प्रभु कार्य करते हैं। उनकी भक्ति हमारे जीवन में नए नए फूल खिलाती है, नई नई उमंग हमारे भीतर आती है। बस एक बात है कि हमें समर्पण करना है, हमारे समर्पण में कहीं कमी ना रह जाए, अपने से ज्येष्ठों की बात पर संशय ना रहे, तब हमारा जीवन निश्चित तौर से इस यात्रा को पूर्ण करके और परम धाम में जाकर के विलीन हो जाएगा। कली काल में तो भगवान की भक्ति का बहुत ही सहज साधन भगवान ने अपना नाम स्मरण बता दिया। इस नाम ने अनंत कोटि कुमति रखने वाले व्यक्तियों की
जो बुद्धि है उसे सुमति में परिवर्तित कर दिया। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। क्योंकि जहाँ सुमति रहती है, सुंदर मति जहाँ रहती है, सुंदर विचार जहाँ रहते हैं, वहाँ सब प्रकार की संपत्तियाँ स्वतः ही उपलब्ध हो जाती हैं। और जहाँ कुमति रहती है, जिनकी बुद्धि बिगड़ी रहती है, जो धर्म का आचरण नहीं करते, धर्म को तृण की तरह त्याग देते हैं और मनमाने ढंग से जो जीवन जीते हैं, ऐसे व्यक्ति निरंतर ही और निश्चित रूप से ही वह पतन को ही प्राप्त होते हैं। मरने के बाद, मृत्यु को प्राप्त करने के बाद तो होते ही हैं, परंतु इस जीवन में भी उनके कहीं अमृतत्व का अंश मात्र भी नहीं होता। क्योंकि अमृतत्व की प्राप्ति उसे होती है जो धर्म का आचरण करता है। परमेश्वर आए संसार में, उन्होंने अनेक भांति के लीलाएं की, अनेकों अवतार प्रभु के हुए। हम नित्य निरंतर उसका स्वाध्याय करते हैं, गुरुजनों से श्रवण करते हैं, परंतु उसका प्रभाव हम पर तभी पड़ेगा जब हमारे भीतर श्रद्धा होगी। कई बार व्यक्ति बहुत से कर्म करता है, दान करता है, यज्ञ करता है, अन्य अन्य उत्तम कोटि के कार्य भी करता है। यदि उन सभी कार्यों में श्रद्धा है फिर तो वे सफल हो जाते हैं, अन्यथा अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत् अस्दित उच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। गीता जी में ही भगवान ने कहा कि यदि अश्रद्धा से कोई भी कार्य आप करते हैं, हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत्, कोई भी उत्तम कार्य कर ले, दान कर ले, यज्ञ कर ले, धर्म कार्य कर ले, वृद्धों की सेवा कर लें, जो आश्रयहीन लोग हैं उनकी सेवा कर लें, या और भी पुण्य कर्म कर लें, पर यदि वे श्रद्धा से विहीन हैं तो फिर वह आपका कर्म, उसका आपको कोई परिणाम नहीं मिलेगा, ना इस लोक में मिलेगा, अस्तित उच्यते पार्था, क्योंकि वे असत्य ही कहलाए जाएंगे। तो श्रद्धा रूपी संबल को धारण करना अतिशय आवश्यक है। और यदि आप अश्रद्धा से जो भी कार्य करते हैं वह आपको इस लोक परलोक में कोई भी फायदा देने वाले नहीं हैं। तो हमारे जीवन में श्रद्धा, निष्ठा, धर्म आचरण, भगवान की भक्ति, भगवान का नाम यदि प्रधान है तो हम आज भी मुक्त हैं। कई बार मेरे गुरुदेव कहते हैं कि मोक्ष एक ऐसी स्थिति है, आमतौर पे लोगों को समझाने के लिए ये भी कहा जाता है कि परलोक में मोक्ष मिलता है। परलोक में तो मिलेगा ही, परंतु यदि आप यहाँ पर भी उत्तम आचरण करते हैं, आप विकारों से दूर हैं, विकारों रूपी दलदल से आप दूर हैं और अपने सभी कार्यों को भगवान को समर्पित कर देते हैं, आप लिप्त नहीं होते, तो यहाँ भी आपका मोक्ष ही है। ब्रह्मन यादाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति न स लिप्यते पापेन पद्म पत्र मीमांसा। जिस प्रकार कमल कभी कीचड़ में लिप्त नहीं होता क्योंकि उसका संबंध सूर्य से है, तो सभी कार्यों को श्रद्धा पूर्वक करते हुए भगवान के चरणों में समर्पित करना चाहिए। अब माता जी भगवान शंकर जी के पास लौटे हैं। भगवान शंकर ने पूछा कि किस प्रकार आपने उनकी परीक्षा ली, मुझे सत्य कहिए। अब माता जी जान गई कि राम जी का प्रभाव है, और शंकर जी तो सब जानते हैं, हर अंतर्जामी सब जाने। सती समझी रघु वीर प्रभाऊ, भय बस शिव सन कीन दुराऊ। शंकर जी का प्रभाव है, रघुनाथ जी का प्रभाव है, और भय के मारे माता ने यहाँ एक और भूल कर दी, असत्य मुंह से निकल गया, कुछ नहीं कहा और कहने लगी कि जिस प्रकार आप ही उन्हें प्रणाम करते हैं, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, आपकी तरह मैंने भी रघुनाथ जी को प्रणाम कर दिया और मैं आपके पास लौटी हूँ। और उसी समय भगवान शंकर जी ने सभी चरित्र जान लिया और निश्चित तौर पे तुरंत ही भगवान ने संकल्प ले लिया, शिव संकल्प कीन मन माही, यही सती ही यही तन सती ही भेंट मोही नाही, कि सती का इस तन में मेरे साथ पत्नी रूप में अब कोई रिश्ता नहीं रह सकता। और माता जी का उन्होंने इस तरह से मानसिक त्याग कर दिया। यद्यपि उन्हें त्यागा नहीं, मानसिक तौर से ये संकल्प कर लिया कि अब मैं पत्नी का स्थान उन्हें कैसे दूं, जिन्होंने मेरी माता का रूप धरा, जो मेरे आराध्या देवी हैं।
उनका मैं कैसे उन्हें पत्नी का स्थान दूँ। ये वही सती हैं जब पार्वती गिरजा के रूप में आगे जाकर के प्रकट हुई तो जानकी जी ने इन्हीं का ही अर्चन वंदन किया था। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दूति गाता, नहीं तवे आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहिनी स्ववस विहारिणी। ये वही सती हैं जो गिरजा के रूप में प्रकट हुई। जय जय गिरिवर राज किशोरी, ये गिरिराज जी की कन्या के रूप में प्रकट हुई और इन्हीं का स्तुति करके, इन्हीं का अर्चन वंदन पूजा उपासना करके जानकी जी ने भी अपने जो प्रिय वर हैं श्री रघुनाथ जी को वह वर रूप में प्राप्त करना चाहती थी, तो उसके लिए प्रार्थना की। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, इनके आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानता। इसी प्रकार से ईश्वरीय सत्ता भी है जिनके आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानता, उनका पार नहीं पाया जा सकता। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम, भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। उन्हें जाना नहीं जा सकता, वह अपनी माया शक्ति से ही इस संसार को प्रकट करते हैं। मयाध्यक्षेन सूयते सचराचरम, इस प्रभु की ही अध्यक्षता में जो आह्लादनी शक्ति माया है इस संसार की रचना करती है, तीनों गुणों से इसकी रचना करती है और भगवान ही इसके प्रकट करने वाले पितामह भी है। मम योनिर्महद ब्रह्मा तस्मिन् गर्भम ददामयम संभव सर्वभूतानाम ततो भवति भारता। भगवान ने कहा है कि मेरी ही अंतरंगा शक्ति इस संसार का, इस ब्रह्मांड का जो है इसे रचती है और इसे पालन करती है और मुझ में ही ये आकर के लय भी हो जाती है। तो ईश्वरीय अध्यक्षता में माया के द्वारा संसार की रचना होती है। तो माया जननी का भी रूप है, परंतु ये बहुत दुर्गम भी है, बहुत दुस्तर भी है। और ईश्वर के जो भक्त होते हैं वह सहज रूप से इस माया माता के चरणों में प्रणाम करके परम सत्ता की ओर बढ़ जाते हैं। दैवी ये श्याम गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे। भगवान ने कहा कि ये माया अति दुस्तर है, ये मुनियों के भी मन को कई बार मोह लेती है, परंतु जो शरणागत हो जाते हैं, जो नाम रूपी सेतु में बैठ जाते हैं, नाम रूपी नाव में जिन्होंने आश्रय ले लिया, वो परम तत्व को प्राप्त होकर के और मुझ में आकर विलीन हो जाते हैं। नाम राम को कल्प तरु कली कल्याण निवास, जो सुमिरो भयो भांगते तुलसी तुलसीदास। ये वही नाम है जो कलयुग में कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। सबरी गीत सुसेवकनी सुगति देनी रघुनाथ, नाम उभारे अमित खल वेद विदित गुणगाथ। भगवान ने माँ शबरी का उद्धार किया और भी जो भक्त उनसे मिले उनका उद्धार किया, परंतु इस नाम ने तो अमित खलों का उद्धार किया। तो हमें भी प्रयास करके अपने जीवन में नाम की प्रधानता जरूर रखनी चाहिए। कार्य कोई भी हो, सांसारिक कार्य हो, अपने गृहस्थ के आपके कार्य हों, बच्चों के पालन पोषण के कार्य हों, परंतु आपका एक निरंतर चिंतन, निरंतर एक आपकी स्मृति भगवत चरणों में बनी ही रहनी चाहिए। उससे आपके ज्ञान चक्षु भी जागृत हो जाएंगे और आपको पाप के मार्ग पर फिर आप नहीं जाएंगे, क्योंकि एक तरफ भगवान का नाम जो पतितों को पावन करने वाला है और दूसरी तरफ पाप का मार्ग जो आपको नष्ट भ्रष्ट करने वाला है। तो यदि आप भगवान के पतित को पावन करने वाले नाम का आश्रय लेंगे, भगवान के सुंदर मुखमंडल का चिंतन यदि आपके मन में होगा, मानसिक रूप से अगर आपकी बुद्धि का निवेश वहाँ होगा, तो निश्चित तौर पर आप भगवत प्राप्ति ही करेंगे। मय्ये मना अधस्तम मयि बुद्धिम निवेशया निवस्यसि, आप फिर भगवान के धाम में ही निवास आपका होगा। भगवान के धाम में आपका जो स्थान है वह निश्चित हो जाएगा।
अतः उद्धर्वम, वहाँ पर आपको फिर कोई संशय, कोई भ्रम आदि रुकावटें बन करके आपके सामने नहीं आएगा और आपका जीवन बहुत सुंदर बन जाएगा, परम धाम में आप चले जाएंगे। तो जीवन बहुत छोटा सा है, बहुत मुश्किल से इस मनुष्य देह की प्राप्ति हुई है और हमें सभी साधन करके इसे सुंदर बनाने का, दिव्य और आध्यात्मिक बनाने का हमें मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। हमें जीवन में सतोगुण हमारे भीतर बढ़ सके, उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए, क्योंकि सतोगुणी व्यक्ति की ही उत्तम गति बताई है। उद्धर्वम गच्छन्ति सत्वस्था, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जगन्ने गुण वृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसा। तामसिक व्यक्ति अधोगति को प्राप्त हो जाते हैं। ये संसार में जितने भी आपको कीट पतंगे आदि, जो भी पशु हैं या जो भी शूकर कुकर आदि दिखाई पड़ रहे हैं, ये सब अधोगति में पड़े हुए जीव हैं। और जो आज मनुष्य हैं, कभी इनका भी पास्ट यही था, ये भी पहले यही थे। भगवान की कृपा का अनुग्रह इन्हें प्राप्त हुआ और मनुष्य देही की प्राप्ति हो गई। तो उद्धर्वम गच्छन्ति सत्वस्था, जो सात्विक गुणों से युक्त व्यक्ति होता है वह उत्तम लोगों को प्राप्त होता है, और जो तामसिक गुणों को अपने जीवन में धारण करता है वो अपना विवेक, वैराग्य, भक्ति, योग सब खो बैठता है और नीच योनियों में अधोगति को प्राप्त होकर के अनेकों प्रकार के कष्ट बारंबार आके इस संसार में सहन करता है। उसकी ये जो क्रिया है, ये जो क्रम है, वह टूटता नहीं। पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे शयनम, वो बार बार माता के उदर में आकर के और अनेक तरह के संतापों को भोगता है। तो इस मनुष्य देही की प्राप्ति हमारे जीवन के उद्धार के लिए हुई है। हमारा जीवन कम से कम हम तामसिक छोड़ कर के राशिए को पार करते हुए सात्विक गुणों को तो धारण करें, और जब निरंतर अभ्यास व्यक्ति का हो जाएगा, सात्विक गुण उसके भीतर जब निरंतर रहने लगेंगे, उसका अभ्यास बन जाएगा, फिर वो गुणातीत को भी प्राप्त कर सकता है। फिर गुणातीत व्यक्ति, गुणातीत की जो परिभाषा है, उसके जो लक्षण है, वो उसके जीवन में आ ही जाएंगे। जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता, शीतोषण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयो। फिर वह मान अपमान, सुख दुख, गर्मी सर्दी से ऊपर उठा हुआ जिसने अपने मन को जीत लिया, वह शांत होगा और परमात्मा समाहिता, ईश्वर में वह समाहित हो जाएगा, उसकी वृत्तियां बाहर नहीं भटकेंगी। तो ऐसे सुंदर आचरण, ऐसे सुंदर जीवन तो हमारे गुरुजनों के ही हैं। तो यदि हम अपने गुरुजनों की सेवा करते हैं, उनके बताए हुए निर्दिष्ट मार्ग पर अगर हम चलते हैं, तो हमारे जीवन में भी धन्यता अवश्य आएगी। और हमें भी निरंतर प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति प्रयास करता है, जो पुरुषार्थ के लिए जागा हुआ है, वह विषयों में सोया रहता है, और जो विषयों में जागा है वह अपने परमार्थ के साधन में सो जाता है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी, यस्याम जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। या तो आप विषयों में जागेंगे या परमार्थ में जागेंगे। एक समय पर आप दोनों स्थानों पर नहीं जागृत रह सकते। विषयों में जागा हुआ व्यक्ति परमार्थ का साधन नहीं कर सकता, और जो परमार्थ में जागृत है फिर तो वह दिव्य आनंद की अनुभूति करता है। फिर उसे विषय रूपी विष को वह कभी धारण नहीं करेगा, क्योंकि अमृत का स्थान जहाँ होता है वहाँ विष का कोई स्थान नहीं, और जहाँ विष होता है वह अमृत नहीं रह सकता। बिकॉज बोथ ऑफ दीज एलिमेंट्स आर कॉन्ट्रीडिक्टरी, ये आपस में कॉन्ट्रीडिक्टरी हैं, इनका आपस में कभी भी संयोग नहीं हो सकता। तो विषय रूपी विष को त्यागना है, एक एक करके विकारों को छोड़ना है। अमृतत्व के जो गुण हैं, अमृतत्व को प्राप्त करने जैसी जो यात्रा है, उस पर प्रशस्त होना है, ताकि हमारे जीवन का जो पग पग है, प्रत्येक कर्म है, क्षण क्षण पल पल हम भगवत स्मृति करें। शबरी मैया को लोग बहुत कुछ कहने लगे, ये बावरी है, ये पगली है, आदि आदि, और वह ब्रह्मवेता महर्षियों वाली गति को प्राप्त जीवन के रहते ही प्राप्त कर चुकी थी, क्योंकि
मतंग मुनि की वे शिष्या थी और मतंग मुनि के आशीर्वाद से, उनकी सेवा के प्रताप का ही फल था कि उनके जीवन में से कोई भी विकार पहले भी नहीं था और भक्ति से वे परिपूर्ण हो गई। भक्ति रूपी मणि को उन्होंने धारण किया। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सत्संग नहीं पावही प्राणी। क्योंकि ये भक्ति वो है जो स्वतंत्र है, सभी गुणों की खान है, परंतु इसकी प्राप्ति भी आपको सत्संग से ही होगी। यदि आप संतों का संसर्ग नहीं करते और आपके जीवन में सत्संग नहीं है, केवल विषय का संग है, तो आप ये समझ लीजिए कि इस देही को प्राप्त करने का कोई भी लाभ आपने नहीं पाया है। केवल और केवल आप विनष्ट हैं, पतन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो हमारे जीवन में सत्संग, भगवान की भक्ति, भगवान का नाम, इन रत्नों से हम अपने जीवन को पूर्ण करें, जीवन को आनंद से भरें। परमानंद की अनुभूति भी हमें तभी होगी और हमारा जीवन सुंदर भी तभी बनेगा। भगवान के अनेकों नाम हैं, अनेकों चरित्र हैं और उनके चरित्र का एक एक शब्द आपके अनेक पापों को नष्ट करता है। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। एक एक अक्षर महापातक को नष्ट करने वाला है। तो प्रयास करके हम भगवान का नाम अपने मुख पर, अपनी जिह्वा पर, अपने मन में अवश्य रखें, क्योंकि भगवत नाम उच्चारण करते रहने से एक दिव्य ऑरा, आवरण हमारे आसपास बनता है, जिसमें फिर नेगेटिविटी प्रवेश नहीं करती, पॉजिटिविटी का एक आवरण बन जाता है और आपको दिव्यता प्रदान करता है। क्योंकि भगवान के नाम का प्रभाव ही ऐसा है। रामेति राम भद्रेति रामचंद्रेति वा स्मरन् नरो नालिप्यते पापैर भुक्तिम मुक्तिम च विंदति। आपको वे फिर पाप में लिप्त नहीं होने देते। भगवान के 3 नामों को ग्रंथों ने बहुत विशेषकर बताया है। वैसे तो भगवान के सारे ही नाम कल्याण करने वाले हैं। रामेति, राम भद्रेति और रामचंद्रेति। राम, रामभद्र और रामचंद्र, ये 3 नाम ऐसे हैं जो व्यक्ति इनका आश्रय करता है, वह निश्चित तौर पर अपने जीवन के सभी मनोरथों को पूर्ण करता हुआ और धर्म का आचरण करता हुआ, भगवान की प्रीति को प्राप्त करता हुआ फिर भगवान में जा मिलता है। भगवान सभी का पालन पोषण कर रहे हैं, क्योंकि वह तो रचयिता है। उनका तो काम ही यही है कि संसार को उत्पन्न करना। परंतु जब विशेष प्रेम उनका अच्छा लगता है किसी जीव पर, किसी निज जन पर, तो वह फिर धन्य हो जाता है। जब भरद्वाज जी के यहाँ भगवान आए तो भगवान का दर्शन करते ही भरद्वाज जी को ये लगा कि मेरे जीवन के सभी जो तप हैं, तपस्याएं हैं, जो मैंने संयम किया, नियम किया, व्रत आदि उपासनाएं की, वे सब पूर्ण हो गए। और बहुत ही सुंदर मानस में एक चौपाई है, आज सफल तप तीरथ त्यागू, आज सफल जप जोग विरागू, सफल सकल शुभ साधन साजू, राम तुम्हई अव लोकत आजू। हे राम, आपका दर्शन करने से सभी जो शुभ साधन मैंने किए उसका फल मुझे प्राप्त हो गया कि आपका दर्शन और आपके चरण कमलों का दर्शन मुझे हुआ। मेरे जीवन में मैंने अनंत तीर्थ किए, अनंत कोटि तीर्थों पर मैं गया, बहुत से जप तप यज्ञ किए, बहुत प्रकार की कठिन साधनाएं भी मैंने की, परंतु आपने दर्शन दे करके मेरे सभी जो साधन थे, जो तपस्याएं थी, उनको पूर्ण करके और मुझे आपने फल दे दिया। क्योंकि ये वही राम हैं, ये उन्हीं की झोली में पड़ते हैं जहाँ पर राम नाम का यज्ञ होता है। राम नाम का यज्ञ एक तो लोग समिधा और अग्नि के माध्यम से करते हैं और अपने मन में मानसिक तौर पर भी हम उसका यज्ञ करते हैं और वहाँ पर फिर राम प्रकट हो जाते हैं। फिर राम हमसे दूर नहीं, हमारे समर्पण में, हमारी बुद्धि में कहीं कोई विकार ना आ जाए, अन्यथा राम की कृपा तो हम पर निरंतर बरसती है। और भगवान ने कहा है कि निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा।
कि निर्मल मन वाला व्यक्ति ही मुझे प्राप्त कर सकता है। मुझे कपट, छल और परछिद्रा अन्वेषण करने वाला व्यक्ति कभी प्राप्त नहीं कर सकता। जो दूसरों के गुणों में दोष ढूंढता रहे, ऐसा व्यक्ति जो दूसरों पर कई प्रकार की टिप्पणियां करता रहे, कई प्रकार के विकार दूसरों में ढूंढता रहे, ऐसा व्यक्ति मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। तो हमें बजाय दूसरों में हम दोष ढूंढे, हम अपने दोषों को, विकारों को अपने मन रूपी दर्पण में देखकर और उन्हें मिटाने का प्रयास हम करें। और गुरु के आशीर्वाद रूपी गंगा से ही इस मैल को धोया जा सकता है। तो ऐसा प्रयास हमें करना चाहिए कि हमारे जीवन के सभी विकार, मल आदि धुल सकें और हमारा जीवन सुंदर बन सके, हमारा जीवन दिव्य बन सके और हम विकारों से ऊपर उठकर जीवन का आनंद लें, जीवन के इस उद्देश्य को समझे और हम जीवन को समझे कि ये इतना सुंदर जीवन हमें दिया है प्रभु ने। हम संसार में लिप्त रहते हैं, संसार के द्वारा दिए हुए कष्टों में खोए रहते हैं कि मेरे साथ उस रिश्तेदार ने अच्छा नहीं किया, मेरे पड़ोसी ने मुझे दुख दिया, या कोई ऐसी चेष्टा उसने की जिससे मेरा मन कुंठित हुआ। हम इन बातों से ऊपर उठ के और अपने उत्थान की ओर बढ़ें, अपने उद्धार की ओर बढ़ें, क्योंकि इस देही में रह कर के ही उत्थान और उद्धार हो सकता है। और जब आपकी इस देही में आप ऐसा प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर फिर आपका परलोक भी सिद्ध हो जाएगा।